नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हो गया बिहार में। लगभग 16 दिनों तक ये यात्रा चली। राहुल गांधी ने कभी इतना नहीं नापा होगा बिहार को जितना इस बार उन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार को देखा होगा, परखा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों से भी उनका वास्ता पड़ा होगा। वाकई एक बड़ा आयोजन था, लेकिन आज समापन जिस प्रकार से होना चाहिए इतने बड़े आयोजन का, वो समापन उतना शानदार नहीं रहा। लेकिन समापन के दौरान वक्ताओं ने जिस तरीके के आरोप लगाए मतलब सरकार पर और तमाम भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत बिहार तक में। बिहार तक के तमाम दर्शकों का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये बताइए कि आज जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने या राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को निशाना बनाया, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने तो वो तो कहते ही रहते हैं अचेत मुख्यमंत्री, और साथ में ये भी कहा है कि उन्होंने कि भ्रष्टाचार उन्हीं के पोषण में हो रहा है, क्योंकि वो मंत्री के यहाँ जाते हैं जहां जिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। इसको किस रूप में देखते हैं आप, आपकी पार्टी? आप देखिए, प्रतिपक्ष के पास चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल हो, इंडी गठबंधन, उसके पास बिहार के लिए डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। तो नए मुद्दे ये लोग गढ़े हैं। वोटर अधिकार यात्रा, वोट करने का अधिकार कौन देता है? संविधान प्रदत्त यह अधिकार है जो जन्मजात भारतीय नागरिक को मिलता है, अगर उसने उस एज को क्वालिफाई कर लिया है तब। और इलेक्शन कमीशन उसकी नोडल एजेंसी है जो उसके रखरखाव और उन चीजों को, रिकॉर्ड को, आंकड़े को दुरुस्त करती है और देखती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये एक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मुद्दा गढ़ के शाहबाद से इनकी यात्रा शुरू हुई, वोटर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा, और पटना में इसका समापन हुआ। जहां से आगाज हुआ था वह भी बहुत फीका था और अंजाम तो बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद ही बता रहे हैं। अच्छा, 16 दिन से जिन सड़कों पे घूम रहे थे, जहां ठहरे हुए थे वहां की बिजली, जो सड़क पे घूम रहे थे वहां की सड़क, और प्लस 16 दिन से बिहार में है तो लॉ एंड ऑर्डर, वोटरों के अधिकार के लिए चल रहे थे ना। तो चल रहे थे तो नीतीश बाबू की बनाई सड़क पे चल रहे थे। आखिर हम लोगों ने सड़क बनाइएगा, इसका मतलब वोट चोरी कर लीजिएगा। वोट चोरी हम लोग नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी कोई नहीं कर रहा है। वोट की डकैती तो 90 के दशक में कांग्रेस वाले करते थे और बाद में 90 से 2005 तक आरजेडी वाले करते थे। बूथ का बूथ लूटा जाता था और पहले बक्सा उठा लिया जाता था। कोई बात आपसे छिपा हुआ है? आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, 1996 से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप तो बिहार के दूर दराज रिमोट एरिया में भी गए हैं। उस समय वोट की चोरी नहीं, डकैती होती थी। ईपी कार्ड इशू नहीं किया जा रहा था तो टीएन शेषन ने बोला कांग्रेस की केंद्र सरकार को कि जब तक ईपी कार्ड इशू नहीं करेंगे मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। संवैधानिक संकट खड़ा होने की स्थिति आई कि संवैधानिक संकट हो जाएगा, तब इन लोगों ने ईपी कार्ड के लिए फंड जारी किया, रिलीज किया, इलेक्शन कमीशन को दिया। जब वोट की चोरी रुकी और डकैती रुकी, रोकने वाले स्पेशल पर्यवेक्षक के तौर पर केजे राव साहब बिहार आए तो बिहार में एनडीए की सरकार बनी। तो अब क्या है कि वोट की चोरी हो नहीं रही है, तो ये लोग ईवीएम से पहले जीन निकालते थे। वोट का क्या मतलब चोरी? अब वोट की चोरी चूंकि रुक गई, इसलिए कांग्रेस और आरजेडी वालों की सरकार बनना बंद हो गया। मैनेजमेंट होता है, चोरी नहीं होती है, न डकैती होती है। हम लोग इलेक्शन का मैनेजमेंट करते हैं। इलेक्शन को प्रॉपर लड़ना है, बीएलए बनाना है, बीएलओ को सहयोग करना है, यह हमारा काम है। इलेक्शन कमीशन के साथ सहयोग करना। पार्टी, आपको एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी खैर, जो विरोध कर रहे हैं उनका भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जो विरोध कर रहे हैं आरजेडी वाले खूब हल्ला गुल्ला किए कि 65 लाख नाम काट दिया था, 68 लाख नाम काट दिया था, 90 लाख नाम काट दिया। ठीक है, अपना भी नाम काटने की बात बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तुरंत इलेक्शन कमीशन बता दिया कि नहीं आपका नाम है। और अपना जो फर्जी ईपी कार्ड दिखाए उस पर उनको शोकॉज हुआ, आज तक जवाब नहीं दिए हैं। उनके खिलाफ दिखा थाने में एफआईआर हुआ है। वो सब छोड़िए, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी सीरियस बात कही है भाई, समझिए। एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फूटेगा और तब जो है मोदी जी को मतलब देश में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं क्या है हाइड्रोजन बम।
केंद्र में जो एनडीए की सरकार है ना, उसमें बहुत बड़ा श्रेय सरकार बनने में राहुल गांधी का भी है। श्रेय इस रूप में है कि राहुल गांधी अगर नहीं होते तो भाजपा और एनडीए को या बिहार में जदयू को इतना लोगों का लाइमलाइट नहीं मिलता। ये पॉलिटिकल जोकर हैं, पॉलिटिकल चीयर लीडर हैं राहुल गांधी, पॉलिटिकल चीयर लीडर। ये लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे तो ज्यादा सूट करेगा। इनके पास ऐसा कोई मत मुद्दा करिए, नहीं है। प्रतिपक्ष के नेता हैं। नहीं, मैं पॉलिटिकल बोला, आगे पॉलिटिकल सब जोड़ दिया हूँ। अच्छा। हाँ, वो अन्य काम के लिए फिट हो। इंसान बहुत अच्छे हैं, ऐसा मैं सुनते आया हूँ। मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं मिला हूँ। व्यक्तिगत तौर पे अच्छे इंसान हैं, अन्य काम में बहुत सुटेबल हो। अच्छा, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसरी बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो जरूरी है कि मैं डॉक्टरी भी बहुत अच्छा ही करूंगा। जरूरी है कि मैं कुक भी बहुत अच्छा बन जाऊंगा। तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए बड़ा मिसफिट हैं। उनको हम पॉलिटिकल जोकर के तौर पे देखते हैं। बस जोकराई करने, बिहार के लोगों का मनोरंजन करने 16 दिन के लिए आए हैं। बात तो बड़ा सीरियस करते हैं, लेकिन आप देखिए इधर सीरियस होने का प्रयास कर रहे हैं। इधर लगता है कुछ उनको समझ पहले से तो बहुत परिवर्तन लगता है कुछ सलाहकार बेहतर रखे हैं। अच्छा, राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं। उनसे संविधान का एक आध प्रश्न कर दीजिएगा। भाई, मेरी तो डायरेक्ट मुलाकात संभव नहीं है, एक्सेस भी नहीं है। आप जब मिले तो उनसे सवाल पूछे कि संविधान पढ़े भी हैं और संविधान को मेट करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा चलिए, योगदान है। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हुई, आप लोग चैन का सांस लीजिए, कि हम लोग चैन की सांस नवंबर में लेंगे जब चुनाव संपन्न हो जाएगा। हम लोग चुनाव तक थकने वाले, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वोटर से संबंधित, एसआईआर से संबंधित जो मुद्दे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों की हवा निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया और सभी राजनीतिक दलों से पूछा कि आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जो आप रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के तो सदन में चर्चा हुई है, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री विजय चौधरी सर ने उसमें जवाब दिया सदन में। एक भी वैध मतदाता कटे नहीं और एक भी अवैध मतदाता वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। अगर वैध मतदाता का नाम कटता है तो हम लोग और हमारी सरकार कंसर्न लेगी, उसका वो इलेक्शन कमीशन से बात करेगी। सदन में यह आश्वासन हमारे मंत्री ने दिया है। चलिए, ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो फिर से प्रारूप, मतलब आपत्ति के बाद फिर से अब मतदाता सूची जारी होगी और उसके बाद चुनाव होना है। चुनाव में क्या होगा ये तो जनता जानती है, लेकिन सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं। जितेंद्र जी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं कि नवंबर में बताएंगे। चलिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। 25 से 30 फिर से नीतीश, 2025 225 फिर से नीतीश। हम लोग प्रचंड बहुमत लेकर एनडीए की सरकार बनाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री अगले 5 साल तक बिहार को जिस डेवलपमेंट का रोड मैप उन्होंने खींचा है उस पर बिहार को आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।